नमस्कार, जोहार। द झारखंड न्यूज फीड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं विजय चंद्रा। आज हम सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ बेबी महतो है। हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि राजनीति में आने का उद्देश्य क्या था। सबसे पहले बेबी जी, आपको जोहार रहेगा। आपको जोहार भैया, आपका चैनल के माध्यम से सभी को मेरा जोहार। 2023 में एक प्रोटेस्ट हुआ था 60-40 को लेकर, नियोजन नीति को लेकर, जिसके बाद जो है आपका वीडियो बहुत ही तेज़ी से वायरल हुआ। वहाँ जो घटना घटा था, आप लोग देखे होंगे कि जयराम दादा को किस तरीके से डिटेन किया जा रहा था। वो बार बार बोल रहे थे कि मुझे ले चलिए, गोली भी चला दीजिएगा तो हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन कैसे उनको बेरहमी से लाठी बैठाया गया और कैसे लिया जा रहा था, उनको टाना खींचा करके ले जाया जा रहा था। और जितने भी वहाँ छात्र थे सबको दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा था। तो वहाँ घटना के हिसाब से हुआ था, वहाँ जो भी हुआ था। अच्छा, ये बताइए कि कैसे आपको राजनीति में आने का मन बना? राजनीति में आने का कोई उद्देश्य नहीं था पहले, और कोई मन भी नहीं था ऐसे राजनीति में आने का। लेकिन जब हम लोग आंदोलन करते रहे 2022 से ही, पिताजी का क्रियाक्रम सारा 10 कर्मा वगैरह ख़त्म हुआ जनवरी में। फरवरी से ही जयराम दादा से कांटेक्ट किए, और कांटेक्ट करने के बाद उनका प्रोग्राम कोल्हान में, जहाँ उस टाइम 22 में कोल्हान से बाहर नहीं आते थे, कहाँ जहाँ भी होता था चले जाते थे। जयराम दादा का हर प्रोग्राम में प्रोग्राम हम लोग खुद भी रखे थे जयराम दादा का वहाँ पर। फिर 23 में आंदोलन में रांची आए थे, वहाँ से शुरू हुआ। वहाँ से जीवन एक नया मोड़ ले लिया मेरा। नया मोड़ लेने का कारण यही है कि इतना ज़्यादा वायरल हुआ, शायद लोगों का प्यार समझे, लोगों को पसंद आया, शायद समय की मांग था, तो सबने सपोर्ट किया। मुझे लगा कि नहीं, क्या हो गया ये, मुझे तो ये नहीं करना था, मुझे यहाँ नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे माइंड में आने लगा। लेकिन बाद में देखे कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा समर्थन, लोगों का सपोर्ट मिला। सबने कॉल कर करके हिम्मत दिया कि अकेले नहीं हो बेबी, तुम अकेले नहीं हो। कोई बोलते बहन, कोई बेटी, अकेले नहीं हो, हम साथ हैं, हम लोग साथ हैं। जयराम दादा भी बोले घबराने का कोई बात है नहीं, हम लोग साथ हैं, आपके साथ खड़े हैं हम, बोले। तो फिर वहीं से लाइफ एक नया मोड़ ले लिया, क्योंकि शायद झारखंड में पहली ऐसा लड़की होंगे कि काफ़ी धारा लगा, लगभग 50 धारा लगा है मेरे में। 50 धारा? हाँ, और 6-7 केस है। रांची में तो 4 है। अच्छा, 2023 में 23 में और 24 में भी, जो सीजीएल आंदोलन में है, सीएम आवास घेराव में है, विधानसभा घेराव में है। फिर उसके बाद काफ़ी बार ऐसे रोड सड़क जाम वगैरह, रोड बंदी, झारखंड बंदी किया गया था, उस वक्त का भी है। काफ़ी धारा है। एक धारा तो हाफ मर्डर का भी है। अच्छा। और उन व्यक्ति पे है हाफ मर्डर का लगा हुआ था, जो सीजीएल आंदोलन में 15 जन नामजद दिया हुआ था ना पेपर में, 15 लोगों का, और नामजद 15 में हम भी एक थे। अच्छा, जयराम महतो ही क्यों? जेएलकेएम पार्टी क्यों? क्योंकि झारखंड में तो कई पार्टियां हैं, जेएमएम है, कांग्रेस है, बीजेपी है, तो जेएलकेएम टाइगर जयराम महतो की पार्टी ही क्यों आपको पसंद आई? क्या उसमें आपने देखा? भैया, ये पार्टी नहीं था पहले। जब हम लोग आंदोलन करते थे, हमारा एक संगठन था। और एक होता है ना, पिताजी का जब देहांत हो जाता है तो खासकर बेटी, देखिए पिता तो पिता होते हैं, पिता का जगह कोई नहीं ले सकता है, लेकिन बेटा का लगाव देखिएगा ज़्यादा माँ से रहता है, बेटी का लगाव ज़्यादा पिता से रहता है। मेरा पिता से मेरा लगाव काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी। तो पिता का जब मौत के बाद एक लगता ना कि कोई नहीं है अब सहारा। फिर घर का जिम्मेदारी, छोटे छोटे भाई बहन, कुछ रोज़गार चाहिए, फॉर्म निकलता फिर रद्द हो जाता। तो फिर जयराम दादा का बुलंद आवाज़ देखे तो उनमें मेरा पिता जैसे ही सोच विचार देखे, तो उन पर हम अपना पिता का रूप देख पाए। तो उस टाइम से लगने लगा कि कोई है हमारे लिए, कोई है जो हमारा सुनेंगे, हमारे लिए करेंगे, हमारे लिए आवाज़ उठाएंगे। तो तब से जयराम दादा का हर एक प्रोग्राम, कॉलेज जाती थी मैं, ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चों को। थोड़ा स्थिति ख़राब था उस बीच में घर का, क्योंकि पिता का देहांत के बाद हर परिवार में स्थिति ख़राब होता है। 1-2 महीना भी नहीं हुआ था क्लियर, और निकलने लगे थे आंदोलन वगैरह में। और जो जेएलकेएम पार्टी तो बाद में बना, काफ़ी बाद में। जेवी कैसे संगठन बना, उसके बाद संगठन के बाद फिर जब देखिएगा नियोजन नीति को लेकर के हर एक विधायक मंत्री के पास हर स्टूडेंट गए थे कि छात्र का समर्थन कीजिए। साइन तो उन्होंने किया, लेकिन साइन करने के बाद किसी ने भी उस चीज़ का विधानसभा में आवाज़ नहीं रखा, किसी ने साथ नहीं दिया। तो तब ये सोच के पार्टी बनाया गया ना कि अगर वो लोग साथ नहीं दे रहे हैं तो अब छात्र उसी जगह पे जाएंगे,
और खुद से वो कलम को पकड़ेंगे। जयराम महतो की पार्टी जो JLKM है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, 1932 खतियान की जो मांग कर रहे थे, लेकिन अब विधानसभा में जाने के बाद वो गूंज शायद कम हो गई। 1932 खतियान की जो बातें हैं वो इस समय कम सुनाई दे रही है, ऐसा क्यों? जी बिल्कुल, आपने ही क्वेश्चन किया आपने कि आप जो बोले 1932 का कम सुनाई दे रही है, तो 1932 खतियान का लेकर के भी आवाज़ उठाए थे सदन में जयराम दादा। और अगर आप बोलिएगा कि प्रत्येक दिन उसी के बारे में आवाज़ उठाए जब भी सदन जाए, तो ये संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है क्योंकि जो 25 सालों से हमारा झारखंड को इतना लाचार बना के रखा गया ना, झारखंड में इतना समस्या ही है कि प्रत्येक दिन उस बारे में आवाज़ ही नहीं उठा सकते हो, क्योंकि प्रत्येक दिन प्रत्येक अलग अलग तरह का समस्या के बारे में आवाज़ उठाते हैं, फिर भी समस्या इतना है कि समस्या ज़्यादा हो जाता है और समय कम पड़ जाता है उनको। आपने बिल्कुल सही जवाब क्वेश्चन किया है। आप एक बार अगर जो सरकार में है सत्ता पक्ष के, उन लोग के पास भी जब आप लोग जाके ज़रूर पूछिएगा कि जयराम महतो हर बार सदन में आकर के नया नया मुद्दा को लेकर के, जन मुद्दा को, लोगों का समस्या को रख रहे हैं यहाँ पर, क्या आप लोग 25 साल में कुछ भी काम नहीं किए हैं क्या, या फिर किए हैं तो आप लोग क्या किए हैं, ये एक बार ज़रूर आप लोग पूछिएगा। अगर आज वो लोग किए होते तो आज जयराम दादा को वहाँ इतना सब चीज़ों के बारे में आवाज़ नहीं उठाना पड़ता और सिर्फ 32 का खतियान पर ही टारगेट रहता है। बेबी महतो का साफ कहना है कि अगर पिछली सरकारें जो काम की होती तो शायद JLKM को आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, शायद उन्होंने काम नहीं किया, शायद इसीलिए आए हैं। जी, अगर काम किया होता तो आज JLKM बनता ही नहीं। उन्होंने काम कुछ भी नहीं किया, पूरा लाचार बना के रखा है। आप जगह जगह जा कर के देखिएगा ना, बस खाली शहर में घूमने के अलावा आप गांव क्षेत्र में जाके देखिए, चाहे झारखंड का कोई भी कोना, आप गांव क्षेत्र में जाके देखिए, आपको जाने से पता चलेगा कि अपने आप में लगने लगेगा एक हाई हाई रे, क्या यही हमारा सोना झारखंड है। अभी हम झारखंड के सिल्ली विधानसभा में, अभी हम बेबी महतो जी का ससुराल आ रहे थे, इस बीच हमें एक PCC मिला, उसका भी स्थिति ख़राब ही है, तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गांव में जो है पक्की सड़कों की कमी है। कितना साल से है यहाँ, फिर भी आपको बहुत अच्छा मिला। ये वाला आप बोले ना जो ख़राब वाला, आप अगर इसको ख़राब बोल रहे हैं तो ऐसे कई ऐसे जगह है, बहुत जगह का हम वीडियो भी बना चुके हैं मेरा मोबाइल में, आपको हम वीडियो भी दिखा देंगे। वहाँ आप जाने के लिए एक बार जाइएगा तो दोबारा जाने के लिए आप सोचिएगा। ये पिछले महीना मई महीना में एक जगह ऐसी भी है सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में, जो खेत के बीच में छोटा नाला टाइप से नहीं रहता है, तो नाला में पुल बना हो, एक पुलिया बना हुआ है छोटा, दोनों साइड में उसका कुछ भी जो पोल वोल दिया होता है ना, पोल भी दिया हुआ नहीं है, कुछ भी ऐसा सेफ्टी कुछ दिया हुआ नहीं है। तो वहाँ पर एक आदमी का गिर के पिछले महीना मौत हुआ। और वहाँ टाइप का है, स्लिप टाइप एकदम प्लेन है, लगेगा नहीं, और रास्ता मतलब वो ज़्यादा चौड़ा भी नहीं है, जैसे ये रास्ता आपको जितना चौड़ा दिखा ना इतना ही चौड़ा है। तो सोचिए डगमगा जाएगा आदमी, तो वहाँ 4 नहीं 5-6 फीट का होगा शायद, ऐसे ही लगभग में, मतलब कि साइड वॉल नहीं है। हाँ नहीं है, तो फिसल के बारिश हुआ तो आदमी वहाँ फिसलेगा, और फिसला नीचे गिरा तो उनका मौत निश्चिंत है। पिछले महीने एक आदमी का मौत हुआ वहाँ पे। आप जा करके देखिए, बोले ना एक बार जाइएगा तो दोबारा वहाँ जाने के लिए आप सोचिएगा, ऐसे भी जगह है। और गांव घुसने का मुख्य मार्ग है वो, ऐसे वैसे भी नहीं, मुख्य मार्ग पूरा। हाँ, कहीं पर गड्ढा है तो पूरा इतना बड़ा गड्ढा है, फिर ऐसे इतना ऊंचा है, फिर गड्ढा है, और पूरा पानी भरा है, पूरा कीचड़ है एकदम। आपका आप बाइक में अगर जाइएगा, पूरा आपका यहाँ तक पूरा कादो पूरा छिटक जाएगा। मतलब कहा जाए कि सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढे में सड़क है, वही कह सकते हैं। अच्छा, हमेशा ये लोग विपक्ष या कई लोग हैं जो कहते रहते हैं कि जयराम महतो जो हैं रीलबाज नेता है, वो खाली रीलें बनाते हैं, भात खाए तो रील बनाए, किसी को छाता दे तो रील बनाए, मतलब खाली रीलबाजे नेता है। तो इसको, इस तरह के जो बात करते हैं उनको कैसे देखते हैं? देखिए, वो जो कहते हैं वो कहने वाले लोग किसी राजनीतिक दल के हैं, अन्य राजनीतिक दल के, और उन लोग अन्य राजनीतिक दल JLKM के अलावा झारखंड में जो भी है गठबंधन करके ही सबका पारी पारी से सरकार रह चुकी है, आपको भी जानकारी है, सबकी रह चुकी है यहाँ सरकार।
तो जब सत्ता में सब कोई थे, इन 25 सालों में जो उन लोग का नाकामी रहा ना, उस चीज़ को उन लोग छिपाने के लिए, ढकने के लिए जयराम दादा पे सवाल करते हैं। जयराम दादा के पे सवाल करते हैं कि वो रीलवाज है। उन्हीं के रील के कारण तो आज आप लोग धरातल पे उतरे हैं। उन्हीं के रील के कारण आज आप लोग मजबूर हुए हैं ज़मीन पे जाने के लिए। उन्हीं के रील के कारण आज आप लोग मजबूर हुए हैं लोगों के सामने बैठने और ज़मीन पे बैठने के लिए। अन्यथा आप लोग जाते कहाँ थे? आप लोगों के बीच में आप लोग जाते कहाँ थे? लोगों को समस्या आप लोग सुनते कहाँ थे? जैसे जीत जाते थे उसके बाद तो अपने आप को राजा समझ लेते थे। लेकिन ये बात क्यों नहीं बोल रहे हैं वो लोग कि आज तक विधानसभा में जयराम दादा से पहले कोई ऐसे प्रखरता से आवाज़ नहीं उठाया था, लोगों के हितों में कोई बात नहीं किया था। सब जाके वहाँ कराटे लेके ऐसे सोते थे जैसे कि मान लीजिए वहाँ कुदाली चला के आए हैं खेत में। सोते थे कि नहीं? अभी मजाल है कि कोई सो दे? कोई सोते हैं अभी? जाके सोएंगे तो जयराम दादा वहीं पे बोल के उठा देंगे उनको कि आप सोने नहीं आए महोदय। यहाँ हर चीज़ों का आवाज़ रखते हैं, जनता का आवाज़, गरीब शोषित परिवार का आवाज़ मन के वो विधानसभा घुसते हैं। इस बारे में क्यों नहीं बोलते हैं वो लोग? इस बारे में वो लोग क्यों नहीं बोलते कि 25 सालों से हम लोग ये काम नहीं किया? हम लोग अगर ये काम किए होते तो शायद आज हम लोग को ये दिन नहीं देखना पड़ता। वो लोग ये क्यों नहीं बोलते हैं? अपना नाकामी को क्यों छुपाते हैं? उस चीज़ को क्यों नहीं दर्शाते? कभी उस चीज़ को भी लाए धरातल पे वो लोग। किसी एक व्यक्ति पे टिप्पा टिप्पणी करते हैं। कोई 25 साल राज किया, एक व्यक्ति अभी बन के 3 साल नहीं हुआ, उस पर सवाल कर रहा है। तो ये सोचने वाली बात है। वो अपना नाकामी को छुपाने के लिए ही ना कर रहा, तभी उस पर सवाल कर रहा है। अच्छा, आगे की क्या रणनीति? आने वाले जो चुनाव है, क्या बेबी महतो सिल्ली विधानसभा से अपने राजनीतिक करियर में कुछ करेंगी? कुछ सोचे है? अभी जो चुनाव है, चुनाव काफ़ी दिन है, चुनाव बाद की बात है। मतलब सिल्ली विधानसभा से आप दावेदारी करेंगे? चुनाव बाद की बात है, उस बारे में अभी नहीं सोचे हैं भैया। अच्छा। क्योंकि 2024 का चुनाव से पहले भी हम क्षेत्र में जाते थे, 2022 में भी, 23 में भी। 22 में कोल्हाने तरफ रहते थे तो इसलिए आप लोग उतना नहीं पता चलता था। 23 में भी आप लोग देखे होंगे, 24 में भी देखे होंगे, 25 में भी हम क्षेत्र में गए और अभी भी जा रहे हैं मतलब और जाएंगे लगातार। हाँ, हम लगातार रूबरू रहते, सामने जाते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। आपकी अब तो शादी हो गई है, तो शादी के बाद राजनीति में कुछ प्रभाव पड़ा या फिर वैसे ही है? नहीं, बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा, वैसे ही है। क्योंकि पहले फिर भी थोड़ा जब जाते थे साथ में, चाचा जी जाते थे, भाई जाते थे। तो अभी एक हुआ, उस टाइम शादी ब्याह नहीं हुआ था तो कुंवारी लड़की पे बहुत जल्दी, एक लड़की का आप लोग भी समझ सकते हैं कि घर से बाहर निकलना बड़ी एक चुनौती को सामना करना होता है। तो अभी एक है जीवन साथी। अभी जो मेरे जीवन साथी हैं, जीवन साथी के रूप में अभी जो मिले हैं, अच्छे हैं, साथ देते हैं हर चीज़ में और हिम्मत देते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आप करिए ना, हम साथ खड़े हैं, हम हैं। हाँ, आप आगे बढ़िए बोलते हैं। अच्छा, तो इनका जो हस्बैंड है उनका पूरा सपोर्ट है कि आप? पूरा परिवार का है, पूरा परिवार का ना? पूरा परिवार का।